हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मांगीलाल में आपका स्वागत है। और हम अपना टॉपिक मॉडल पढ़ रहे थे। हमने 2 मॉडल कंप्लीट कर लिए थे, कैन और कुड। तो आज हम एक नया मॉडल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, बाकी की बातें नहीं करते, सीधा पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ओके। मे का एक प्रयोग होता है कि भविष्य में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, मतलब ऐसा पॉसिबल हो सकता है, या प्रेजेंट के अंदर ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो उसको दर्शाने के लिए भी हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि मैं लेट हो सकता हूँ। ठीक है, तुम मेरा वेट मत करना, आई मे बी लेट, सो प्लीज़ डोंट वेट फॉर मी। इसी तरह कोई भी, ठीक है, कोई भी जिसको भविष्य में हो सकता है और उसकी थोड़ी सी संभावना है होने की, या वर्तमान में थोड़ी सी संभावना है होने की, तो उसको हम मे के द्वारा मतलब दर्शा सकते हैं कि ऐसी संभावना है। मतलब पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, एक तो टू एक्सप्रेस पॉसिबल एक्शंस और इवेंट्स, ठीक है, इन प्रेजेंट और फ्यूचर। मतलब प्रेजेंट में और फ्यूचर में कोई चीज़ हो सकती है, ऐसी संभावना बताने के लिए कि ऐसा हो सकता है, ऐसी एक्शन हो सकती है, ऐसा इवेंट हो सकता है, उसको बताने के लिए हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, एक वाक्य लिखा, टेक एन अम्ब्रेला विद यू, कॉमा इट मे रेन। ठीक है, तो मैंने कहा कि टेक एन अम्ब्रेला विद यू, ठीक है, विद यू, तो तुम अपने साथ एक छाता रख लो। इट मे रेन, यानी कि बारिश हो सकती है। तो फ्यूचर के अंदर पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो सकती है, इसलिए तुम अभी एक छाता ले लो। ठीक है, इसी तरह मैंने कहा, आई मे बी लेट, मैं लेट हो सकता हूँ, सो प्लीज डोंट वेट फॉर मी, यानी कि मैं लेट हो सकता हूँ, ये मेरी संभावना है, इसलिए मेरा वेट मत करना। इसी तरह मान लो एक और वाक्य लिखा, योर फादर मे गेट एंग्री इफ यू आर लेट। ठीक है, योर फादर मे बी गेट एंग्री, मे गेट एंग्री इफ यू आर लेट, यानी कि तुम्हारे पिताजी है वो नाराज हो सकते हैं, ऐसी संभावना है यदि तुम लेट आओ तो। ठीक है, इसी तरह अगर मान लो देखें, मैंने कहा कि some guests may come to my home today। ठीक है, तो ये भी संभावना है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में कि some guests may come to my home today, यानी कि आज मेरे घर पर कुछ मेहमान आ सकते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी है। तो जब हम किसी पॉसिबिलिटी को प्रेजेंट या फ्यूचर में दर्शाने की बात कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ हो सकती है, तो भी हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। और एक और होता है कि मे का प्रयोग, ठीक है, मे का प्रयोग टू एक्सप्रेस नहीं लिखते, टू गिव
और आस्क समथिंग, कुछ पूछने के लिए भी हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कैन का भी कर सकते हैं, कुड का भी कर सकते हैं, मे का भी कर सकते हैं। मे का प्रयोग मतलब जब पूछने के लिए करते हैं, ठीक है, या किसी परमिशन के लिए करते हैं, लेने के लिए, देने के लिए, तो वो फॉर्मेलिटी के तौर पर ज़्यादा होता है। ठीक है, फॉर्मेलिटी के तौर पर मे का प्रयोग जैसे किया जाता है। ठीक है, यानी कि यू मे कम इफ यू विश, तुम आ सकते हो यदि तुम्हारी इच्छा हो। तुम ऐसी विश करते हो कि मैं भी आऊँ, तुम्हारी कामना हो, इच्छा हो, तो तुम भी आ सकते हो। ठीक है, या इसी तरह का मान लो, अगर सर पढ़ा रहे और सर कहते हैं सर मैं क्या एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, कॉमा सर मे आई हैव आस्क यू अ क्वेश्चन सर। ठीक है, सर क्या मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूँ। या मान लो कहा यू मे अटेंड द सेमिनार। ठीक है, यानी कि तुम सेमिनार अटेंड कर सकते हो, यानी कि परमिशन दे रहे हैं। इसी तरह थैंक यू यू मे गो नाउ। ठीक है, थैंक यू यू मे गो नाउ, यानी कि थैंक यू अब आप जा सकते हो। तो ये भी हम परमिशन दे रहे हैं कि हाँ धन्यवाद अब आप जा सकते हो। इसी तरह अ फार्मर मे ओपन हिज बैंक अकाउंट विदाउट एनी मनी। ठीक है, यानी कि एक किसान है, वो क्या कर सकता है, उसके पास परमिशन है। ठीक है, उसको हमने परमिशन दी है कि एक फार्मर किसी भी बैंक में ओपन हिज बैंक अकाउंट विदाउट एनी मनी, यानी कि बिना पैसों के भी वो एक किसान है, वो अपना खाता बैंक में खुलवा सकता है। या इसी तरह मान लो एक और वाक्य लिखा। ठीक है, अ रीडर में बोरो 6 बुक्स। ठीक है, अप टू 6 बुक्स लिख दो एट अ टाइम। ठीक है, यानी कि मान लो कोई लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में रूल होते हैं। ठीक है, कि एक रीडर है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम मान लो कि जैसे कि 6 बुक ले जा सकता है। ठीक है, इशू करवा सकता है, 6 से ज़्यादा नहीं करवा सकता। तो 6 तक, ये जो अप टू का मतलब होता है तक। ठीक है, तो अ रीडर यानी एक पढ़ने वाला जो भी है, लाइब्रेरी का रीडर, मे बोरो अप टू 6 बुक्स एट अ टाइम, यानी कि एक समय में वो 6 बुक इशू करवा सकता है, ले सकता है, बोरो कर सकता है। ठीक है, तो हम किसी को परमिशन दे रहे हैं कि हाँ तू ऐसा कर सकते हैं, किसी को पूछ रहे हैं, जैसे कि परमिशन दे रहे हैं, यू मे कम इफ़ यू विश, तुम आ सकते हैं तुम्हारी इच्छा है। मे आई आस्क यू क्वेश्चन सर, क्या सर मैं एक प्रश्न पूछूं। यू मे अटेंड द सेमिनार, तुम सेमिनार अटेंड कर सकते हो, ये भी परमिशन दे रहे हो। थैंक यू मे गो नाउ, थैंक यू अब तुम जा सकते हो, ये भी परमिशन है। अ फार्मर मे ओपन हिज बैंक अकाउंट विदाउट मनी एनी मनी। ठीक है, यानी कि बिना पैसे के फार्मर अपना बैंक अकाउंट खोल सकता है। अ रीडर में बोरो अप टू 6 बुक एट अ टाइम, यानी कि एक रीडर एक समय में 6 बुक इशू कर सकता है। ठीक है, ये जो अप टू है, अप टू आपने देखा होगा, ये कई बार लिखा हुआ होता है ऑफर में। ठीक है, जैसे कि यू विल गेट 25% डिस्काउंट
ठीक है, अप टू 100 रुपीज़ ऐसे लिखा हुआ होता है। तो लोग क्या समझते हैं कि मान लो कि 1000 रुपये का शर्ट है, जिनको नहीं पता, जिनको पता है वो तो समझते हैं, जिनको नहीं पता वो क्या समझते हैं कि मान लो MRP है 1000 रुपये, ठीक है, तो वो क्या समझते हैं, अरे यार यहाँ पर तो लिखा हुआ है अप टू 25% डिस्काउंट, तो वो ये समझते हैं कि अब 1000 रुपये का शर्ट उनको 750 में ही मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर किसी ऑफ़र पर या किसी दुकान के बाहर या कहीं पर भी कोई भी ऑफ़र लिखा हुआ है, भले ही कोई ऑनलाइन ऐप है, शॉपिंग ऐप, ठीक है, ई-कॉमर्स ऐप है, वहाँ पर हो, किसी दुकान के बाहर हो, कहीं पर भी हो, ठीक है, तो अप टू का मतलब है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 रुपये तक डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, और वो भी 25% से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब अगर मान लो जैसे कि जिस दुकान के बाहर ये लिखा हुआ है, मान लो उसके अंदर आपने एक शर्ट खरीदा, ठीक है, शर्ट खरीदा, मान लो वो था 600 का, अब 600 का शर्ट है, उसके ऊपर 50% डिस्काउंट है, ठीक है, तो कितना हो गया 50% डिस्काउंट के हिसाब से देखें तो 150 रुपये इसका होना चाहिए डिस्काउंट, और ये मिलना चाहिए 450 रुपये में। लेकिन एक शर्त इसने और जोड़ दी, क्या, अप टू 100 रुपीज़, यानी कि जो डिस्काउंट है वो 100 रुपये से ज़्यादा भी नहीं होगा। तो यहाँ भले ही 25% के हिसाब से 150 रुपये डिस्काउंट बन रहा है, लेकिन वो डिस्काउंट 100 रुपये तक ही देगा। इसका मतलब होता है तक, अप टू का मतलब होता है तक, इससे ज़्यादा नहीं देगा, यानी कि वो शर्ट है वो आपको 500 में पड़ेगा, ठीक है। और मान लो कि आपने वो शर्ट खरीदा, ठीक है, मान लो वो 300 रुपये का शर्ट है और उसका 25% कितना हुआ, 75 रुपये है, तो 75 रुपये हुए तो 300 पर 75 रुपये का ही डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। मतलब डिस्काउंट 25% तो मिलेगा, लेकिन वो 25% भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि जब 300 रुपये का शर्ट है तब भी 25% काट करके आपको 225 रुपये में वो शर्ट बेच देंगे। ऐसा नहीं कि 100 रुपये तक तो उसने कहा ही है, कहा है, लेकिन वो अधिकतम 100 रुपये है, लेकिन 300 का 25% ही 75 रुपये हो रहा है, तो आपको 100 रुपये डिस्काउंट कैसे दे देंगे, ठीक है। तो ये अप टू वाला थोड़ा ध्यान से रखना चाहिए, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बाद में ही पता चलता है कि यार कितने में पड़ा, ठीक है। तो चलो मैं साइड में हो जाता हूँ, पहले इतना उतार लीजिए, फिर मैं बोर्ड को साफ कर देता हूँ। तो ये लिख लिया। अब देखो, मे का एक और प्रयोग हो सकता है, आप किसी को ऑफर कर रहे हो कुछ भी, ठीक है, जैसे कि आपने किसी को कहा कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू, ठीक है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, या कोई रिक्वेस्ट भी हम कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि तुम ये कर दोगे, तो इसके लिए भी हम मे कर सकते हैं। यानी कि मे का प्रयोग भी रिक्वेस्ट करने के लिए भी होता है और ऑफर करने के लिए भी होता है, ठीक है। तो मे का एक प्रयोग और कहाँ पर होता है, टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट और ऑफर समथिंग, ठीक है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा, मे आई हैव योर बुक प्लीज, मे आई हैव योर बुक प्लीज, क्या मैं तुम्हारी बुक ले सकता हूँ। जब कभी भी रिक्वेस्ट करनी हो तो हमेशा मॉडल को पहले लिखते हैं, ठीक है, या फिर मे आई हेल्प यू, ठीक है, या फिर मान लो किसी को ऑफर आपने किया, मे आई गेट समथिंग फॉर यू, ठीक है, मतलब क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँ, ठीक है, या क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ला सकता हूँ, ये भी तो ऑफर है। क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ, कर सकता हूँ, या मदद करूँ, ये भी तो ऑफर है। ये रिक्वेस्ट है, क्या मैं तुम्हारी बुक ले सकता हूँ प्लीज़, ठीक है। इसी तरह और मे का क्या प्रयोग होता है,
आपने ऑप्टेटिव सेंटेंस का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, मतलब कहते हैं ना किसी के लिए आप विश करते हो। विश यानी कि किसी को कहते हैं ना भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ठीक है, भगवान करे तुम्हारी जल्दी जॉब लग जाए, ठीक है, तुम जुग जुग जियो, ठीक है, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। इसी तरह तुम्हारा, जैसे कि मान लो तुम्हारा बिजनेस है वो और भी बढ़े, ठीक है, मान लो तुम मुझे आशीर्वाद दोगे तो कोई ये कहूँगे तुम्हारे वीडियो को ज़्यादा लोग देखें। तो जो भी किसी के लिए कामना करते हो, ठीक है, अच्छी कामना भी कर सकते हो, किसी के लिए बुरी कामना भी कर सकते हो, ठीक है। कहते हैं ना कि भगवान करे तुम फेल हो जाओ, ये बुरी कामना हो गई। भगवान करे तुम नरक में जाओ, ये बुरी कामना हो गई, ठीक है। अब कहते हैं ना भगवान करे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तो ये बुरी कामना हो गई। तो बुरी कामना भी होती है, अच्छी कामना भी होती है, ठीक है। तो टू मेक अ विश और होप। अब देखो, आपने कई बार लोग गलती करते हैं, मैं बता देता हूँ क्या गलती करते हो तुम लोग। मान लो आपके किसी दोस्त का बर्थडे है, तो ज़्यादातर आपको इतना ही पता होता है, पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है मॉडल, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये तो आपके दिमाग में घुस गया है। तो आप क्या करते हो, आपके दोस्त का बर्थडे है तो आप इसको लिखते हो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, ठीक है, और फिर लिखते हो यू मे लिव लॉन्ग, यही लिखते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रक्चर पता है, इंग्लिश तो आप पढ़कर बैठे हो, ठीक है, सब आता है आपको इंग्लिश में। तो ये यहाँ पर लिख लिया, ये यहाँ पर लिख लिया, ये यहाँ और ये यहाँ, और ये इसको सीधा दोस्त को यहाँ पर इमोजी डाल करके सेंड। और आपके दोस्त को भी नहीं पता, वो भी वाह इसने मेरी लंबी उम्र की कामना की है। लेकिन ये स्ट्रक्चर गलत है। जब आप किसी की कामना करते हो, किसी के लिए, भले अच्छी कामना हो बुरी कामना हो, तब हमेशा मे को पहले लिखते हैं। तो आगे से अगर कभी ऐसा लिखो अपने दोस्त के लिए, तो ऐसे लिखना मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि तुम लंबा जियो। या फिर किसी के लिए और कामना कर रहे हो तो मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। तो कभी भी, ठीक है, ये मैं वापस यहाँ पर लिख लेता हूँ सही से, कभी भी यदि किसी के लिए कामना कर रहे हो तो मे का प्रयोग पहले लिखते हो, फिर सब्जेक्ट लिखोगे और फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखोगे। ये बात ध्यान रखना, सब हमेशा किसी की कामना करने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर ही फॉलो होगा, मे को पहले लिखा जाएगा, ठीक है। तो मान लो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा, एक तो ये वाला मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, तुम लंबा जियो, तो ये भगवान से कामना कर रहे हैं, ठीक है। या फिर मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, या लिखा मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें, मे शी रेस्ट इन पीस, ठीक है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो इसी तरह ये जो होते हैं स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं, ठीक है। कोई भी कामना, अगर मान लो किसी को कहते हो, किसी के लिए बुरी कामना कर रहे हो, तो भी मे पहले लिखोगे, जैसे कि मे यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओ, मे यू फेल इन द एग्जाम, तुम फेल हो जाओ, ठीक है। मे दिस बिल्डिंग कोलैप्स, ये भगवान करे ये बिल्डिंग गिर जाए, तो ये बुरी कामना हो गई।
तो बुरी कामना करो या अच्छी विश करो, ठीक है, हमेशा मे को पहले लिखते हैं और फिर पीछे का सब्जेक्ट करके स्ट्रक्चर लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरह मे का प्रयोग मतलब प्रपोज पर्पस को दर्शाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। कैसे? टू एक्सप्रेस पर्पस। अब देखो, हम खाना खाते हैं, किस लिए खाते हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि हम जिंदा रह सके, यही हमारा पर्पस है। हम पढ़ाई किस लिए करते हैं? ताकि हम अच्छी जॉब लग सके, ठीक है। तो कोई भी किसी भी चीज का अगर उद्देश्य बताना हो तो भी हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं, वी ईट, किस लिए खाते हैं? ताकि सो दैट वी मे लिव, ठीक है। हम खाना इसलिए खाते हैं सो दैट, इसका मतलब होता है ताकि हम जिंदा रह सके, ठीक है। आई वर्क हार्ड, मैं हार्ड वर्क करता हूँ, किस लिए? ताकि मुझे अच्छी जॉब मिले, सो दैट आई गेट अ गुड जॉब। इसी तरह कोई भी और किसी चीज का मतलब पर्पस दर्शाने के लिए कि मैं ऐसा करता हूं ताकि ये चीज हो जाए, ठीक है। तो सो दैट से पहले जो चीज आप करते हो वो, और ताकि क्या हो जाए वो पीछे लिखते हैं, ठीक है, मे के साथ। तो ये स्ट्रक्चर कई बार आता है एग्जाम में, एरर के रूप में आता है कि सो दैट के बाद ज्यादातर मे का प्रयोग ही होता है यदि आप किसी चीज का पर्पस बता रहे हो, ठीक है। तो चलो पहले इतना लिख लो, तब तक के लिए मैं साइड में हो जाता हूँ फिर और बोर्ड को साफ कर देता हूँ। रुको, एक छोटा सा रहा है, फिर ये मैं कंप्लीट ही कर देते हैं, ठीक है। तो देखो, किसी से अगर पोलाइटली किसी चीज के बारे में पूछ रहे हो, ठीक है, पूछ रहे हो मतलब क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ जानने के लिए, ठीक है, तब आप कहते हैं ना, क्या मैं जान सकता हूँ तुम कल रात को कहाँ पर थे, ठीक है। या फिर कहते हैं ना, क्या मैं जान सकता हूँ कल तुम क्यों नहीं आए। मैडम कई बार कहती है ना, क्या मैं जान सकती हूँ तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया। तो कोई भी चीज जानने के लिए भी तो कैसे ऐसे पूछते हैं कि क्या मैं ऐसा जान सकता हूँ क्या, ठीक है। तो उसके लिए भी हम मे का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो टू आस्क समथिंग पोलाइटली, ठीक है। जैसे कि मे आई आस्क वाई डिडंट यू कम yesterday, क्या मैं जान सकता हूँ तुम कल क्यों नहीं आए, ठीक है। या कभी कभार पूछते हो ना कि मे आई नो योर नेम, ठीक है। मे आई नो योर नेम यानी क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह एक और वाक्य अगर लिखना चाहो कि मे आई नो वाई डिडंट यू कंप्लीट योर होमवर्क, क्या मैं जान सकती हूँ तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया, ठीक है। तो किसी को पोलाइटली किसी चीज के बारे में जानने के लिए पूछ रहे हो तो भी हम मे का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको पॉज करके लिख लेना, ठीक है। और तो ये हमारा जो मॉडल मे था वो भी कंप्लीट हो गया। फिर अगर टाइम रहा होगा तो हम न्यू मॉडल इसी वीडियो के अंदर स्टार्ट कर लेंगे। तो अब हम एक नया मॉडल स्टार्ट करते हैं, शुड, ठीक है। तो शुड का ज्यादातर तो आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होता है। हम कहते हैं कि वी शुड डू दिस, वी शुड डू दिस, आई शुड डू दिस, ही शुड डू दिस, मतलब उसको ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, मतलब आप शुड का ज्यादातर अर्थ चाहिए के तौर पर आप करते हो, ठीक है।
तो वैसे तो यही अर्थ होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे। तो देखो, अगर कोई आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपकी ड्यूटी है, ठीक है, कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपका कर्तव्य है कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो ये किसी की ड्यूटी बतानी हो, किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बताती हो, किसी की कर्तव्य, किसी का ऑब्लिगेशन बताना हो, तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो किस लिए करते हैं? एक तो टू एक्सप्रेस responsibility, duty and obligation, यानी कि हमारे कर्तव्यों को बताने के लिए। जैसे कि वी शुड वर्क ऑनेस्टली, ठीक है, यानी कि हमें ऑनेस्टली काम करना चाहिए, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह यू शुड कीप योर प्रॉमिस, यानी कि तुम्हें अपना प्रॉमिस कीप करना चाहिए। कीप करने का मतलब होता है कि अपना प्रॉमिस तुम्हें निभाना चाहिए, ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है। ठीक है, इसी तरह वी शुड हेल्प द पुअर, ठीक है, यानी कि हमें पुअर की हेल्प करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। आई शुड वर्क हार्ड, ठीक है, मुझे हार्ड वर्क करना चाहिए। और दे शुड ओबे द ऑफिस रूल्स, ठीक है, ये जो है, या फिर एक और लिख लेते हैं, वी शुड सर्व द कंट्री। सर्व का मतलब होता है सेवा करना। ठीक है, तो ये देखो, किसी चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी दर्शाने के लिए, उसकी ड्यूटी है वो दर्शाने के लिए, या ऑब्लिगेशन यानी कि कर्तव्य, किसी के कर्तव्यों को दर्शाने के लिए हमें शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वी शुड वर्क ऑनेस्टली, हमें ऑनेस्टली काम करना चाहिए, ठीक है, ये हमारा ड्यूटी है, ठीक है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा कर्तव्य है। वी शुड, यू शुड कीप योर प्रॉमिस, यानी कि तुम्हें अपने प्रॉमिस का मतलब प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए, ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वी शुड हेल्प द पुअर, ये हमारा कर्तव्य है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। आई शुड वर्क हार्ड, ठीक है, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे हार्ड वर्क करना चाहिए। दे शुड ओबे द ऑफिस रूल, ठीक है, मतलब उन्हें ऑफिस के नियमों का पालन करना चाहिए, ये उनका कर्तव्य है, ठीक है। वी शुड सर्व द कंट्री, यानी कि हमें देश की सेवा करनी चाहिए, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो इसी तरह ये तो होता ही होता है, साथ साथ में टू आस्क और गिव एडवाइस और सजेशन, ठीक है, अगर किसी को कोई सजेशन देना है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, यू शुड एक्सरसाइज डेली, या मान लो किसी से कोई सजेशन लेना चाहिए, लेने के लिए, ठीक है, या एडवाइस लेने के लिए कि शुड आई डू दिस, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, तो हम एक्सप्रेस टू आस्क और गिव, पूछने के लिए और देने के लिए, क्या किसी को एडवाइस या सजेशन पूछ रहे हो या दे रहे हो, तो उसके लिए भी हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि किसी को आप एडवाइस दे रहे हो, यू
शुड स्टॉप स्मोकिंग इमीडिएटली। या फिर किसी को आपने और एडवाइस दी, यू शुड रीड सम गुड बुक्स। ठीक है, ये तो आपने किसी को मतलब एडवाइस दी। या फिर यू शुड एक्सरसाइज डेली, तुम्हें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। किसी को दे रहे हो, अगर किसी से सलाह मांग रहे हो, जैसे कि शुड आई अपोलोजाइज टू हर, मैंने किसी से सलाह मांगी कि शुड आई अपोलोजाइज टू हर, क्या मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है, तो मैं कहूँगा यस यू शुड, हाँ तुम्हें मांगनी चाहिए। ठीक है, तो मैं भी सजेशन ही दे रहा हूँ, वो सजेशन मांग रहा है, मैं सजेशन दे रहा हूँ। तो एक तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी या हमारा कोई कर्तव्य है, ऑब्लिगेशन है, तो उसको दिखाने के लिए भी हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह किसी को हम एडवाइस दे रहे हैं या सजेशन दे रहे हैं या एडवाइस मांग रहे हैं, सजेशन मांग रहे हैं, तो भी हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जब मांगते हैं या पूछते हैं तो हमेशा इंटरोगेटिव में लिखा जाता है वाक्य। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको पॉज करके लिख लो। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, ठीक है, आज का, तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और सब्सक्राइब तो आपने अभी तक कर ही लिया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसका शुड का आगे वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो ओके बाय, टेक केयर। ठीक है, आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। ओके बाय।